हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर आशिया शेख फ्रॉम विश्वताज आयुर्वेद क्लिनिक। आए दिन वमन की पोस्ट वैसे भी मैं डालती रहती हूँ। तो वमन क्या होता है? पंचकर्म की पहली प्रोसीजर जिसमें हम दोषों को, जो टॉक्सिन्स है, उसको शरीर के ऊपरी भाग से, मतलब मुंह के द्वारा हम जो बाहर निकालते हैं, जो टॉक्सिन्स है उसको जो बाहर निकाला जाता है, कुछ औषधि काढ़े या डिकॉक्शन को पिलाकर उसे वमन कहा जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वमन किसे कराना चाहिए और किसे नहीं कराना चाहिए। ऐसे कौन से डिजीज़ है जिसमें वमन इंडिकेटेड है और ऐसे कौन से डिजीजेज है जिसमें वमन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो आज हम देखेंगे विथ रेफरेंस, हम आज ये इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को देखेंगे। मेरे हाथ में ये चरक संहिता है। चरक संहिता के सिद्धि और कल्प स्थान में वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण, ये जो 5 पंचकर्म बताए गए हैं उसका बहुत ही विस्तार से वर्णन मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि वमन में किसे कराना चाहिए और किसे नहीं कराना चाहिए। सिद्धि स्थान चैप्टर 2 पंचकर्म सिद्धि अध्याय। इसमें श्लोक नंबर 8 में ये सबसे पहले वर्णन आया है कि वमन किसे नहीं कराना चाहिए। आयुर्वेद की संहिताओं की यही खासियत है कि सबसे पहले ये बताया जाता है कि क्या नहीं करना है। तो इसमें भी सबसे पहले वमन के जो अयोग्य रोगी है, जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो है वमन के, वो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि किन लोगों को वमन नहीं कराना चाहिए। वमन के अयोग्य रोगी: अवम्यास्तावत, शतशीर्ण, अति स्थूल, अति कृश, बाल, वृद्ध, दुर्बल, श्रांत, पिपासित, शूधित, कर्मभार, अद्वहत, उपवास, मैथुन, अध्ययन, व्यायाम, चिंता, प्रसक्त, शाम, गर्भिणी, सुकुमार, संवृत कोष्ठ, दुष्छर्दी, ऊर्ध्व रक्तपित्त, प्रसक्त छर्दी, ऊर्ध्व वात, स्थापिता, अनुवासित, हृदरोग, उदावर्त, मूत्राघात, प्लीहा, गुल्म, उदर, अष्ठिला, स्वर उपघात, तिमिर, शीर, शंख, कर्ण, अक्षी, शूलार्था। ये श्लोक संस्कृत में बताया गया है। अब इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बता रही हूँ। सबसे पहले बताया गया है शतशीर्ण। शतशीर्ण एक ऐसे डिसऑर्डर है जिसको चेस्ट रीजन में अगर कोई भी आघात हुआ हो, इंटरनली और एक्सटर्नली, तो ऐसे रोगियों को वमन नहीं कराना चाहिए। अति स्थूल, जो बहुत ज़्यादा ओबेस्ड पर्सन है, जिनका वेट 120, 140, 100 एंड अबव जो पेशेंट्स होते हैं, उनको भी वमन नहीं कराना चाहिए। अति कृश, जो बहुत ज़्यादा कृश है, मीन्स जिनका वेट बहुत ज़्यादा कम है, जो अंदर से जिनके बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रखी है, उन पेशेंट्स को भी वमन नहीं कराना चाहिए। बालक, छोटे बच्चों को। वृद्ध, बहुत ज़्यादा जो जेरियाटिक एज ग्रुप जो है उनको। दुर्बल, जो बहुत वीक है, ऐसे पेशेंट्स को वमन नहीं कराना चाहिए। श्रांत, जो बहुत थके हुए हैं। पिपासित, शूधित, मतलब जिन्हें प्यास लगी हो या जिन्हें भूख लगी हो। ये कंडीशंस बताइए कि जब प्यास लगी हो या भूख लगी हो, इस कंडीशन में वमन नहीं कराना चाहिए। उपवास, जो फास्टिंग में अगर कोई पर्सन है तो उन्हें भी वमन नहीं करना चाहिए। मैथुन, जो एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ऐसे पर्सन्स को भी वमन नहीं करना चाहिए। अध्ययन, व्यायाम तथा किसी विषय की चिंता में लगा हुआ, अगर कोई किसी स्टडी में लगा हुआ है या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जिनकी लाइफ है, ऐसे पर्सन्स को भी वमन नहीं करना चाहिए। शाम, जिनके शरीर के जो धातु है वो क्षीण हो चुके हैं, तो ऐसे पर्सन्स को भी वमन नहीं करना चाहिए। गर्भिणी, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उन्हें वमन नहीं करना चाहिए। जो सुकुमार है, जो बहुत ज़्यादा नाजुक है, जिन्हें किसी भी चीज़, जिनकी सहन शक्ति बहुत कम है, जिनकी धारण शक्ति शरीर की बहुत कम है, ऐसे लोगों को भी वमन नहीं करना चाहिए। समृद्ध कोष्ठ, समृद्ध कोष्ठ का मतलब ऐसा होता है कि इंटेस्टाइन जो होती है वो इंटरसेप्शन करके एक कंडीशन होती है। तो इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइन एक दूसरे में मिल जाती है। तो ऐसे पर्सन जो है जिनका समृद्ध कोष्ठ हो जाता है, जिनको इंटरसेप्शन जैसी प्रॉब्लम होती है, ऐसे पर्सन को वमन नहीं कराना चाहिए। यहाँ पे बस्ती का जो काम है वो होता है, इस वजह से वमन नहीं करना चाहिए। दुष्छर्दी का मतलब ऐसा होता है कि जिनको बहुत ही कठिनाई से, जिनको बहुत ही तकलीफ से उल्टियाँ होती है, जिनको कभी उल्टियाँ हुई ही नहीं है, ऐसे पर्सन को भी वमन नहीं करना चाहिए। ऊर्ध्व रक्तपित्त, जिनके मुंह से, नाक से, कान से खून जाता हो, ऐसे पेशेंट को भी वमन नहीं करना चाहिए। जिनको बार बार उल्टियाँ होती रहती हो, ऐसे पर्सन को भी वमन नहीं करना चाहिए।
ऊर्ध्व वात रोग से पीड़ित, मतलब जो हमारे वात की जो गति है उसको अनुलोम गति बताई है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, लेकिन अगर वो गति ऊपर की तरफ होती है तो वो समझेंगे कैसे? तो अगर बहुत सारे जो लोग हैं उनको डकारें बहुत आती है, जिनको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, जिनका पेट फूला हुआ रहता है, जिनको बहुत डकारें आती है, तो ऐसे पर्सन को भी वमन नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अगेन बस्ती जो है ऐसे पर्सन को बस्ती करना चाहिए, ना कि वमन। जिसे अभी अभी निरूह बस्ती और अनुवासन बस्ती दी गई हो, जैसे कि आज ही जिन्होंने बस्ती ली है, ऐसे पेशेंट को वमन नहीं करना चाहिए। हृदय रोग, जिनको हृदरोग है ऐसे पेशेंट्स को भी वमन नहीं करना है चाहिए। जिनको उदावत का प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो ऐसे पर्सन को भी वमन नहीं करना है। मूत्राघात, मूत्राघात मतलब जिन्हें यूरिन से रिगार्डिंग अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर कोई इन्फेक्शन है यहाँ पर, या फिर वहाँ पे कोई इंजरी हुई है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी वमन नहीं करना चाहिए। प्लीहा रोग, गुल्म रोग, उदर रोग। प्लीहा मीन्स स्प्लीन की अगर कोई किसी को डिसीज़ है, डिसऑर्डर्स है, तो वहाँ पर भी हमें वमन नहीं करना है। अगेन गुल्म रोग जो है, या पेट में किसी के गोला बना हुआ है, तो वहाँ पर भी हमको वमन नहीं करना है। उदर रोग, अगर किसी को पेट की बीमारी कोई है तो वहाँ पे वमन नहीं करना है। देन उसके बाद आता है अष्ठीला, स्वरभेद, तिमिर। अष्ठीला अगेन एक डिसऑर्डर है जो यूरिन में, जिनको हम प्रोस्टेट से कोरिलेट करते हैं, तो जिनको भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है उनको भी वमन नहीं करना चाहिए। स्वर भेद, जिनकी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम है या जिनका गला बैठा हुआ है, ऐसे पेशेंट्स को भी वमन नहीं करना है। तिमिर रोग, कैटरेक्ट जिनको हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी वमन नहीं करना है। शिरशूल, जिनको हेडेक बहुत ज़्यादा होता है। शंखक रोग, ये अगेन एक हेड से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव बर्निंग टेम्पोरल रीजन में होती है, और यहाँ पर वमन नहीं करना चाहिए। यहाँ पे विरेचन और रक्तमोक्षण जैसी ट्रीटमेंट जो है पंचकर्म की, वो आती है, ना कि वमन। देन उसके बाद में जिनको कर्णशूल और नेत्रशूल, जिनको कान में पेन है या जिन्हें आँखों में दर्द होता है या आँखों से रिलेटेड कुछ भी डिसऑर्डर है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी वमन नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें है, ये पूरी लिस्ट जो डिजीज़ेस की है, तो ये वो लिस्ट है जिन्हें वमन नहीं करना चाहिए। सो कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दे देती हूँ, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि वमन किसे नहीं कराना है। तो बेसिकली जो वात रोग से पीड़ित जो लोग हैं, जिनका इंटरनली और एक्सटर्नली शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस जिनको बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसे पेशेंट्स जो है वो वमन ना कराएं। जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वर्क जिनको बहुत होता है, जिनका एक्सर्शन बहुत ज़्यादा होता है, या जिनका वेट बियरिंग जो वर्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि जो लेबर होते हैं, जो हाथ मजदूरी का जो काम करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा वेट उठाना पड़ता है, ऐसे पेशेंट्स को भी वमन नहीं कराना चाहिए। जो एक्सेसिव जिमिंग करते हैं, जो बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं, ऐसे पेशेंट्स को भी वमन नहीं कराना चाहिए। जिन्हें चीज़ें सहन नहीं होती है, जो बहुत ज़्यादा सुकुमार है या बहुत ज़्यादा नाजुक जिनका शरीर होता है, उन्हें भी वमन नहीं कराना चाहिए। देन उसके बाद होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो छोटे बच्चे हैं, जो बूढ़े व्यक्ति है, ऐसे पेशेंट्स को भी वमन नहीं कराना है। देन जिन्हें बहुत वो, जैसे कि अभी समर सीज़न आने वाला है, तो जिन्हें कान से, आँख से, नाक से या फिर मुंह से खून जो जाता है, जिनको ब्लीडिंग होती है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी वमन नहीं कराना चाहिए। तो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स आप याद रखें कि अगर ऐसे आपके आसपास में या फिर आपके घर में या कोई भी आपका परिचित जिन्हें ये प्रॉब्लम है, तो वो वमन ना कराएं।